नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ओपीएस इन हिमाचल में ओपीएस लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को बनाए आधार। छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है, मगर इसके तहत जमा पैसा 3 परिस्थितियों में केंद्र की एजेंसी पीएफआरडीए से वापस आ सकता है। ऐसे में बेशक ओपीएस को लागू करने की बात की गई है, मगर पीएफआरडीए में जमा सरकारी अंशदान को लाने की प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक होगी यह भविष्य ही बताएगा। जिन परिस्थितियों में अंशदान ले सकेंगे उनमें से एक, अदालत से केस जीतना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बाद विद्या उपासकों को भी ओपीएस के तहत लाया जा चुका है। विद्या उपासक अदालत में गए तो उनके बारे में निर्णय लिया गया था। दूसरा, अगर बीच में कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसको जमा अंशदान के 20% से नकदी और 80% से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन लगाई जाती है। अगर कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसे 60% नकदी दी जाएगी और 40% धनराशि का पेंशन प्लान लेना होगा। या ओपीएस लेने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के दौरान उतना ही अंशदान देना होगा जितना कि सरकार ने जमा किया है। एनपीएस में 2 तरह का अंशदान जमा किया जाता है। एक सरकारी अंशदान 14% तक किया जाता है तो दूसरा कर्मचारी का 10% अंशदान जमा होता है। HPPSC नए नियम अधिसूचित। हिमाचल में तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी की भर्ती के लिए अब 2 बार परीक्षा होगी। क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षा में गलत जवाब देने पर 1/3 के बजाय 1/4 अंक कटेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने व्यवसाय की प्रक्रिया और लेन देन नियम 2020 अधिसूचित कर दिए हैं। क्लास 1 और 2 की भर्ती परीक्षा में 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे। कोई भी जवाब नहीं लिखने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लास 3 भर्ती में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य कर दिया है। कैमरा रिकॉर्डिंग को 6 माह तक सुरक्षित रखने का भी प्रावधान किया गया है। क्लास 3 भर्तियों के तहत अभी तक अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही परीक्षा होती थी। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत इस श्रेणी की भर्ती परीक्षाएं होती थी। सरकार ने इस श्रेणी की परीक्षा का भर्ती का जिम्मा अब लोक सेवा आयोग को दे दिया है। आयोग ने नए नियमों के तहत क्लास 3 की भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्लास 3 भर्तियों में अब क्लास 1 और 2 की तर्ज पर 2 परीक्षाएं होंगी। शिमला एमसी इलेक्शन, पहली बार सदन में पहुंची 21 महिलाएं, 13 पूर्व पार्षद चुनाव हारे। शिमला नगर निगम के इतिहास में पहली बार 21 महिला पार्षद सदन का हिस्सा होंगे। इस बार नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड 21 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। साल 2017 में हुए चुनाव में 20 महिला पार्षद चुनकर सदन में पहुंची थी। इस बार इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सदन में इस बार महज 13 पुरुष पार्षद होंगे। शहर में नगर निगम चुनाव के लिए 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए थे। इन 17 वार्डों के अलावा 4 वार्ड ऐसे भी हैं जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इस तरह सदन में इस बार 21 महिला पार्षद बैठेंगी। शहर के अनारक्षित वार्ड भराड़ी में मीना चौहान, अपर ढली से कमलेश मेहता, पटयोग से दीपक रोहाल और बैनमोर से शीनम कटारिया ने पुरुष प्रत्याशियों को मात देकर चुनाव में जीत हासिल की है। सदन में इस बार 15 पुराने 19 नए चेहरे। नगर निगम चुनाव में इस बार 15 पूर्व पार्षद जीत हासिल कर दोबारा सदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वहीं 19 वार्डों से नए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। यह पहली बार सदन का हिस्सा बनेंगे। शहर के भराड़ी, अनाडेल, समाहिल, टूटू, मजियाड, बालूगंज, कच्ची घाटी, लोअर बाजार, जाखू, बैनमोर, संजौली चौक, इंजनघर, लोअर ढली, शांति विहार, मल्याणा, कसुमती, कंगनाधार, न्यू शिमला और खलेनी वार्ड से इस बार नए प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इनके अलावा बाकी 15 वार्डों से पूर्व पार्षद ही चुनाव जीते हैं। अब होगा महापौर और उप महापौर का चुनाव। 6 पार्षद दौड़ में शामिल। शिमला नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब महापौर और उप महापौर का चुनाव होगा।
नगर निगम से चुने गए पार्षद ही महापौर और उप महापौर का चुनाव करेंगे। कांग्रेस ने 24 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस के पार्षद ही महापौर और उप महापौर पद पर चुने जाएंगे। इन पदों के लिए अब 6 पार्षदों में दौड़ तेज हो गई है। गुरुवार को मतगणना के बाद छोटा शिमला से चुनाव जीते सुरेंद्र चौहान और भट्टा को फट से विजेता रहे नरेंद्र ठाकुर को मेयर बनाने को लेकर नारेबाजी भी हुई है। सदन में इस बार 21 महिला पार्षद हैं, इनमें कांग्रेस की 14 पार्षद शामिल हैं। ऐसे में पार्टी किसी महिला पार्षद को भी महापौर पद से दे सकती है। कांग्रेस की ओर से 3 महिला पार्षद इस पद की प्रबल दावेदार है। जीत की हैट्रिक लगाने वाली टूटीकंडी वार्ड की पार्षद उमा कौशल राम बाजार से तीसरी बार चुनाव जीती, सुषमा कुठियाला नाभा से दूसरी बार जीती, सिमी नंदा महापौर पद की दौड़ में हैं। छोटा शिमला वार्ड से तीसरी बार चुनाव जीते सुरेंद्र चौहान जीत की हैट्रिक जमाने वाले सांगटी के कुलदीप ठाकुर और भट्टा गोबर वार्ड से दूसरी बार सदन में पहुंचे नरेंद्र ठाकुर महापौर पद के प्रबल दावेदार हैं। अब पार्टी के सामने चुनौती होगी कि कैसे सभी को एकजुट कर महापौर और उप महापौर का चुनाव करवाया जाए। माकपा का खाता खुला, आपका नहीं। शिमला निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 वार्डों में उतारे थे उम्मीदवार। शिमला नगर निगम चुनाव में माकपा ने खाता खुला है, जबकि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई है। माकपा ने शिमला नगर निगम चुनाव में 4 वार्डों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें माकपा समर हिल वार्ड से जीत हासिल कर नगर निगम चुनाव में खाता खोला है, लेकिन आम आदमी पार्टी खाता खोल भी नहीं पाई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली थी। अब शिमला नगर निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्य पंजाब सरकार के मंत्री की ड्यूटी भी नगर निगम चुनाव में लगाई गई थी। नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों ने कई अहम बैठकें भी की थी। इसके बाद नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 वार्डों में अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। आप नेता जहां नगर निगम चुनाव को लेकर जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को घोषित हुए नगर निगम चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में से एक ही वार्ड में जीत हासिल नहीं कर पाई है। चार से 5 कंपनियों के जरिए सेवाएं देंगे 1300 कंप्यूटर शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत करीब 1300 कंप्यूटर शिक्षक अब राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की देखरेख में 4 से 5 निजी कंपनियों के तहत सेवाएं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निगम ने कंपनियों के तहत शिक्षकों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने नाइलेट कंपनी को हटाकर कॉरपोरेशन को आउटसोर्स के तहत लगे शिक्षकों को नियुक्तियां देने का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स आधार पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। नाइलेट कंपनी के तहत कार्यरत शिक्षक लगातार शोषण होने की आवाज उठाते आए हैं। कंपनी पर तय समय और पूरा वेतन तक न देने के आरोप लगाए गए। शिक्षकों ने पूर्व की वीरभद्र और जयराम सरकार के समय भी कंपनी के साथ करार रद्द कर उन्हें विभाग में समायोजित करने का मामला उठाया, लेकिन किसी भी सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब सुखू सरकार ने शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए नाइलेट कंपनी से करार खत्म करने का फैसला लिया है। कंप्यूटर शिक्षकों को अब कॉरपोरेशन के माध्यम से वेतन की अदायगी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की मासिक हाजिरी का ब्यौरा कॉरपोरेशन को भेजा जाएगा। 200 से 300 शिक्षकों का समूह बनाकर कॉरपोरेशन निजी कंपनियों के तहत इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्त करेगा। HPSSC पेपर लीक केस, दलाल ने वापस ली जमानत अर्जी, चपड़ासी की रद्द। भंग हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की 3 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में नामजद दलाल सोहन सिंह ने गुरुवार को न्यायालय से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली है। दलाल के खिलाफ पूर्व में कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने पर विजिलेंस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। अब दलाल की धर्मपत्नी भी पोस्ट कोड 939 JOE IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। पत्नी को भी दलाल ने ही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया था। इसके चलते SIT ने अब दलाल सोहन सिंह को JOE IT भर्ती परीक्षा मामले में भी नामजद किया है। SIT बहुत जल्द न्यायालय में सोहन सिंह की न्यायिक हिरासत को
पुलिस हिरासत में तब्दील करने की अर्जी लगाने वाली है। इसके चलते सोहन सिंह ने वीरवार को अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली। उधर भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी आयोग हमीरपुर के चपरासी किशोरी लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एसआईटी ने इस मामले में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। किशोरी लाल के खिलाफ जो आईआईटी भर्ती परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट्स को छेड़छाड़ का आरोप है। एक अन्य आरोपी चपरासी मदन लाल की जमानत भी गत दिवस न्यायालय रद्द कर चुका है। अब ये दोनों चपरासी न्यायिक हिरासत में हैं। खातों से चुराए 20,69,00,000 रुपए। राज्य सहकारी बैंक जंजैहली में लाखों का गड़बड़झाला, शुरू की विभाग की जांच। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की जंजैहली ब्रांच में लोगों के खातों से हुई छेड़छाड़ के दौरान लाखों रुपए का गड़बड़झाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस कार्य को बैंक के ही किसी कर्मचारी ने अंजाम दिया गया है। मामले की भनक लगते ही वह पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी से भी गायब है। बैंक के जिला प्रबंधन ने मामले के उजागर होते ही अपनी ओर से विभागीय जांच बैठा दी है। बता दें कि हंस राजपुत्र भगवान दास ने थाना प्रभारी जंजैहली को लिखे शिकायत पत्र में कहा है कि उसका राज्य सहकारी बैंक की जंजैहली ब्रांच में एक सेविंग तथा दूसरा केसीसी खाता है। वो 2 मई को अपनी आवश्यकता अनुसार पैसे निकालने ब्रांच गया था। अपने दोनों खातों की जानकारी ली, जिसमें से उसके सेविंग खाता संख्या से 13 लाख तक, केसीसी खाता संख्या से 7,69,000 रुपए की राशि अवैध रूप से निकाली गई है, जिसका उसके मोबाइल पर भी बैंक की ओर से कोई मैसेज तक नहीं आया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उसके दोनों खातों से किसी सुनियोजित ढंग से छेड़छाड़ हुई है। हंसराज का कहना है कि जब उसने अपने दोनों खातों से हुई ट्रांजैक्शन के बारे प्रबंधक से पुष्टि करवाई तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। हंसराज ने कहा कि उन्होंने तो इस भारी भरकम राशि का किसी को कोई चेक दिया है और न ही किसी को विड्रॉल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भगवान बुद्ध महावीर एक ही मां की जुड़वा संतान। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बोले धर्मगुरु दलाई लामा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों एक ही मां की जुड़वा संतान हैं। उन्होंने कहा कि भारत भूमि पर जन्म लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, बुद्ध, महावीर, नानक और अनेक महापुरुषों ने विश्व को प्रेम व भाईचारे की राह दिखाई है। धर्मगुरु ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गुरुवार को उनके निवास स्थान पर भेंट करने आए जैन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आचार्य लोकेश के नेतृत्व में विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से मुलाकात के दौरान कही। दलाई लामा ने कहा कि भगवान बुद्ध की करुणा व भगवान महावीर का अहिंसा दर्शन के बताए मार्ग से ही विश्व में शांति सद्भावना की संभावना हो सकेगी। बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मिले धर्माचार्यों ने उन्हें बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश ने कहा कि विश्व में शांति और सद्भावना पूर्ण माहौल के लिए बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं की अधिक जरूरत है। आईपीएल 2023 10 साल बाद एचपीसी स्टेडियम में दिखेंगी अभिनेत्री प्रीति जिंटा। 17 मई को पंजाब और दिल्ली का है मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 10 साल बाद हो रहे आईपीएल मैचों में जहां देश और विदेश के खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, वहीं दर्शक बॉलीवुड सितारों को भी देख पाएंगे। 17 मई को एचपीसी स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान दर्शक अभिनेत्री प्रीति जिंटा का दीदार कर पाएंगे। प्रीति जिंटा अपनी टीम पंजाब किंग्स का हौसला बढ़ाती नजर आएंगी। वह पंजाब टीम की सहमालकिन है। इसके अलावा मैच देखने के लिए भी कई सितारे आएंगे। इनमें राजस्थान रॉयल्स की सहमालिकिन शिल्पा शेट्टी के आने की भी उम्मीद है और राजस्थान रॉयल्स टीम की सहमालकिन है। प्रीति जिंटा 17 मई को ही धर्मशाला पहुंचेंगी। शिल्पा शेट्टी 19 मई को होने वाले मैच के लिए धर्मशाला पहुंच सकती है। 2010 से 2013 के बीच धर्मशाला में पंजाब किंग्स ने अपने दूसरी होम ग्राउंड में कुल 9 मैच खेले हैं। इस दौरान प्रीति जिंटा मैच के दौरान दर्शकों को पंजाब टीम की टी शर्ट एचपीसीए सचिव अवनीश परमार ने कहा कि धर्मशाला में टीमों के सहमालिकिन फिल्मी सितारे भी अपनी टीमों को हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।